नमस्कार, मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। आज आप लोग को बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से योगासन हैं जो आपके कमर दर्द को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कमर दर्द होता क्यों है। कमर दर्द के कुछ बहुत ही छोटे से रीजन है। सबसे पहला तो आपका सिटेड जॉब, जिन भी लोगों का बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक का बैठना का होता है, धीमे धीमे उनके जो है लंबर एरिया पे पूरा कंप्रेशन पड़ते पड़ते, भार पड़ते पड़ते उनको वहां की जितनी भी आसपास की नर्व्स होती हैं वो कंप्रेस हो चुकी होती हैं और उनको बैक पेन होने लगता है। उसकी शिकायत धीमे धीमे बढ़ने लगती है। उसके बाद जिन भी लोग का बहुत ही ज्यादा हैवी वेट उठाने वाला काम होता है कि बार बार कुछ नीचे झुक करके उठाना है, फिर रखना है, उठाना है, रखना है, उसमें कभी कभी अचानक से स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे भी आपको कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लगातार ढेर सारा खाना खाना, उसका पेट का साफ ना होना और फिर धीमे धीमे आपका वेट का बढ़ना। आपके वेट को बहुत ज्यादा बढ़ने पर आपके स्पाइन पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा भार आने लगता है, जिसकी वजह से भी आपके पूरा स्पाइन का कर्वेचर भी बदलता है और साथ ही साथ आपको कमर दर्द की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। तब बात करते हैं आसनों पर, कौन कौन से आसन इसमें बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव हैं। तो सबसे पहला आसन ये है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये इवन साटिका के लिए भी, स्लिप डिस्क के लिए भी, लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उसका नाम है रिक्लाइंड पिजन पोज। रिक्लाइंड पिजन पोज, आराम से हम लेट जाएंगे सुपाइन पोजीशन पे। उसके बाद धीमे से अपने पैर को फोल्ड करके एक दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे। दोनों हाथों की मदद से अपने थाई को होल्ड करेंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए अपने नाक से अपने एड़ी को टच करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है तो आपको गर्दन अपनी नहीं उठानी है, आप बिना गर्दन उठाए भी इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों साइड से हमें इसके कम से कम 3 सेट को करने ही है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, आपके पूरे हिप को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, जिसकी वजह से आपके जितने भी लोअर बैक में जितनी भी नर्व्स कंप्रेस हो चुकी होती हैं उनको ओपन अप करता है और उनके ब्लड सर्कुलेशन को काफी बढ़िया करता है। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे आसन की, जिसका नाम है ब्रिज पोज। सेतुबंध आसन एक बहुत ही प्रचलित आसन है, इसको काफी लोग जानते होंगे। इसको हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। अपने दोनों हाथों को सीध में रखेंगे या फिर तो अगर होल्ड कर पाएंगे अपने दोनों पैरों को होल्ड कर लेंगे। गहरा लंबा सांस भरते हुए अपने हिप एरिया को ऊपर उठाएंगे, 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाएंगे। इस आसन के भी कम से कम हमें 3 से 5 सेट जरूर करने हैं और बहुत ही आराम से सांसों का ध्यान रखते हुए और बहुत ही स्लोली लेकर के जाएंगे और स्लोली एक्सेल करते हुए धीमे से नीचे आएंगे। झटके से बिल्कुल भी कोई भी आसन को हम परफॉर्म नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है ट्विस्टिंग पोज, मरकट आसना। मरकट आसन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसे कैसे करना है देख लीजिए। आराम से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है, गहरी लंबी सांस भरनी है, पूरी सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक डायरेक्शन में लेकर के जाना है और अपने सर को दूसरे डायरेक्शन में 5 से 7 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर से गहरी लंबी सांस भरते हुए और पूरी सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। इधर साइड भी 5 से 7 सेकंड का होल्ड करेंगे और बैक टू नॉर्मल पोजीशन, आराम से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये रहा इसका एक तरीका। अब मैं इसके वेरिएशन की बात कर लेती हूँ। इसके वेरिएशन के लिए आराम से अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें। उसके बाद गहरी लंबी सांस भरें और पूरी सांस को छोड़ते हुए सेम दोनों पैरों को एक डायरेक्शन में और गर्दन को दूसरे डायरेक्शन में 5 से 7 सेकंड का होल्ड करेंगे और आराम से धीमे से गहरी लंबी सांस भरते हुए पूरी सांस को छोड़ते हुए दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। इधर भी 5 से 7 सेकंड का होल्ड करेंगे और धीमे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये एक रिलैक्सेशन आसना है जो आपके बैक को, आपकी पूरी स्पाइन को बहुत अच्छे तरीके से अच्छा ट्विस्ट देगा, नर्व्स को ओपन करेगा, वेन्स को ओपन करेगा और आपको काफी हद तक रिलैक्स देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है कोबरा स्ट्रेच, भुजंगासना। भुजंगासन के लिए आपको प्रोन पोजीशन में लेट जाना है। अपने दोनों हथेलियों को आपको अपने कंधों के जस्ट नीचे रखना है। गहरी लंबी सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को फुल स्ट्रेच करना है, पर हाँ ध्यान रखेंगे कि आपके दोनों पैर एक सीध में हो और खिंचे हुए हों। गहरा लंबा सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाएंगे। इसका भी हमें कम से कम 3 से 5 सेट जरूर करने हैं,
पर अपनी जो है स्पाइन के अनुसार ही जाएं। जितना आप ऊपर स्ट्रेच कर पा रहे हैं उतना ही करें। ध्यान रखें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेच अभी आपके लिए अगर नहीं है तो आपको उसको नहीं करना है, अदरवाइज वो आपके स्पाइन में, आपको कमर में और दर्द दे भी सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है बर्ड पोज। बर्ड पोज भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये आपके पूरी स्पाइन को लेंथन भी करेगा और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी देगा। तो देख लीजिए इसे कैसे करना है। दोनों अपने हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए, गहरा लंबा सांस भरेंगे, अपनी पूरी बॉडी को उठा लेंगे, पूरा सपोर्ट अपने स्टमक पर रखेंगे, 5 से 7 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाएंगे। इसके भी हमें आराम से 3 सेट तो करने ही करने हैं, पर ध्यान रखिएगा ब्रीदिंग का ध्यान रख करके करिएगा इनको, और जितनी आपकी क्षमता हो उसी के अनुसार जाइए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 3 से 5 सेकेंड के लिए होल्ड करिए और धीमे धीमे अपने सेकेंड्स को बढ़ाते जाइए। तो ये थे वर्टिकल कुछ आसन जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे कौन कौन से आसन को परफॉर्म करके आप अपने लोअर बैक पेन से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन सभी आसनों को परफॉर्म करें, पर हाँ ध्यान रखें हल्का सा पहले बॉडी को गर्म कर लें, मतलब लाइट वार्म अप कर लें, उसके बाद ही इन आसनों को परफॉर्म करें। और बात रही लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस की, तो आगे झुकने वाले ज्यादा से ज्यादा सारे कामों को अवॉइड करिए, हैवी वेट उठाना थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर कुछ भी सामान उठानी है तो पहले स्क्वाट पोजीशन में आ करके बैठ करके फिर उसको नीचे से उठाइए, और जितना हो सके उतना सिटेड जॉब को अवॉइड करिए। अगर आपकी जॉब है ही पर्टिकुलर सिटेड तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीच बीच में हल्का फुल्का टहल लीजिए, वॉक कर लीजिए, और अगर आपको कुछ कॉलिंग एंड ऑल करनी है तो आराम से टहलते टहलते भी आप इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पाइन भी हेल्दी रहेगी और आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप में से कोई योग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो वो महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की साइट पर जा करके या फिर तो दिए गए नंबर पर कॉल करके सभी जानकारी को ले सकता है। यहाँ पर योग से रिलेटेड सभी कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। तुरंत जाइए, संपर्क करिए और इन कोर्सेज का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद।